बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ लगौरी। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और बड़ा सेंसिटिव भी है कि हमारे माशरे में ये क्या होता जा रहा है। पिछले दिनों आपने एक वाक़या सुना होगा। पहले तो इसको सियासी रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये कोई सियासी कत्ल नहीं था, बल्कि अपने घर के बंदे ने कत्ल किया, और वो भी सगा बेटा है जिसने कत्ल किया। तो इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स बड़ा मशहूर मेडिकल कॉम्प्लेक्स है लाहौर में। इसके जो मालिक थे डॉक्टर शहद, तो डॉक्टर शहद जो है उसका मर्डर हुआ पिछले दिनों, और बाद में पता चला कि उसका कत्ल जो है उसके बेटे इब्राहिम ने किया। और इब्राहिम की उम्र जो है सिर्फ 24 साल है। और क्यों मर्डर किया कि उसकी जो महबूबा थी उसने फरमाइश की थी कि मुझे आप 13 करोड़ की गाड़ी लेकर दें। ना 1 करोड़ ना 2 करोड़, पूरे 13 करोड़ की गाड़ी लेकर दें। तो इसने अपने अब्बू से कहा कि मुझे 13 करोड़ की गाड़ी लेकर दें। तो अब्बू ने कहा आप क्या करेंगे इतनी महंगी गाड़ी लेकर? उसने कहा नहीं, बस मुझे 13 करोड़ की गाड़ी चाहिए। तो उसने जब देखा कि अब्बू शायद गाड़ी लेकर नहीं देंगे, तो उसने उस बेवकूफ़ लड़के ने अपने ही बाप का मर्डर कर दिया। हालांकि उसके वालिद साहब ने, डॉक्टर शहद ने, वो गाड़ी 13 करोड़ की बुक करवाई हुई थी और उसकी माँ को भी इसका पता था। और उसने अपनी बेगम से कहा था कि ये मैं सरप्राइज़ दूंगा अपने नालायक बेटे को, उसको 13 करोड़ की गाड़ी की चाबी जब मैं दूंगा तो उसके लिए बड़ा सरप्राइज़ होगा। तो वो सरप्राइज़ क्या था? मतलब वो बेचारा ज़िंदा ही नहीं रहा, बेटे ने पहले ही उसका मर्डर कर दिया। और ये जो उसका बेटा है 24 साल का इब्राहिम, उसकी सोसाइटी को ठीक नहीं थी, वो बाहर पढ़ने के लिए भी गया, उसको भेजा बल्कि डॉक्टर शाहिद ने। पहले वहाँ पे वो 10 लाख पर मंथ मंगवाता था, फिर उसने कहा जी मेरा ख़र्चा पूरा नहीं होता, मुझे 20 लाख भेजा करें। हालांकि सारी फ़ीसें वगैरह जो हैं उसकी पढ़ाई की वो भी डॉक्टर शाहिद ख़ुद जमा करवाते थे। उसने 1-2 दफ़ा पूछा कि यार 10 लाख पहले भेजता था, मैं 20 लाख भेज रहा हूँ, आपका 1 टके का ख़र्चा नहीं है, जबकि सारी फीसेस भी आपकी मैं जमा करवाता हूँ, तो ये 20 लाख आप कहाँ ख़र्च करते हैं? तो जो लाडला बेटा था उसने माँ से शिकायत की कि अब्बू जो है मुझसे 20 लाख रुपए माहाना जो है उसका हिसाब मांग रहे हैं, मुझे अब 20 लाख नहीं चाहिए, मुझे अब 30 लाख चाहिए। तो फिर उसकी अम्मी ने अपने शौहर से कहा कि बच्चे का ख़र्चा पूरा नहीं होता, उसको 30 लाख भेजा करें। तो उसने फिर उसका ख़र्चा 30 लाख मुकर्रर कर दिया। अब 30 लाख उसको महीने का भी भेजता था, उसकी सारी फ़ीसें भी डॉक्टर शाहिद जमा करवाता था। लेकिन वहाँ उसकी जो सोसाइटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। ऐसे लोगों में वो घिर गया कि जो नशा करते थे, जो शराब पीते थे, जो आइस का नशा करते थे। तो इब्राहिम जो 24 साल का नौजवान था, डॉक्टर शाहिद का बेटा, वो भी आइस के उसके नशे का शिकार हो गया। बस फिर आइस के नशे के शिकार होने के बाद फिर एक दोस्त ने उसका इंट्रोडक्शन एक अदाकारा से करा दिया। स्टेज की अदाकारा थी, तो स्टेज की जो अदाकारा है उसकी फरमाइशें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। उसको अब 30 लाख महीने का ख़र्चा भी पूरा नहीं होता था इब्राहिम को। फिर वो जो अदाकारा है उसने फरमाइश की कि मुझे अब 13 करोड़ की गाड़ी लेकर दें। तो इब्राहिम ने अब्बू से कहा कि मुझे 13 करोड़ की गाड़ी चाहिए। तो देखें, अब यानी कहने का मतलब ये है कि जो बुरी सोसाइटी है वो किस तरीके से बच्चों को ख़राब करती है। बच्चे जो हैं किस तरीके से अंदर अंदर से वो मतलब वो बिल्कुल ही ऐसी उसमें पड़ जाते हैं, ऐसी लत में पड़ जाते हैं जिसका फिर अज़ाला मुमकिन नहीं होता। आइस के नशे ने इब्राहिम की ज़हनी हालत भी
मतलब उसको बिगाड़ दिया, उसको बड़े छोटे की तमीज़ ही नहीं रही। और जब उसने देखा कि बाप मुझे 13 करोड़ की गाड़ी लेकर नहीं दे रहा, तो उसने अपने बाप का ही मर्डर कर दिया। अब ये जो कहानी है, ये उन वालिदैन के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट कहानी है कि जो लाड प्यार में अपने बच्चों को ख़राब करते हैं। और ये जो इब्राहीम 24 साल नौजवान है, ये भी लाड प्यार में ख़राब हुआ, यानी बेजा लाड प्यार। और बेजा लाड प्यार क्यों था? क्योंकि उसका वालिद जो है वो इतना पैसा कमा रहा था इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स से, और ये जो पैसा वो कमा रहा था ये हर जायज़ नाजायज़ तरीके से कमा रहा था। और वो जो बाहर लोग जाते हैं उनके लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसका ठेका भी इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के ज़िम्मे था। इसने सियासी अप्रोच से वो ठेका भी ले लिया था। तो जब लोग बाहर जाने वाले आते थे, अपना मेडिकल टेस्ट करवाते थे, तो उनको गलत रिपोर्ट देते थे, आपको तो हेपेटाइटिस है, आपको तो एड्स है, आपको फ़लाँ बीमारी है, आप एडमिट हो जाएं, आप ठीक हो जाएंगे। तो उनको ऐसे मतलब फ़र्ज़ी तौर पर एडमिट कर लेते थे, उनसे लाखों रुपए बटोरते थे, और उसके बाद फिर उनको ओके का सर्टिफिकेट बना देते थे कि ही इज़ मेडिकली फ़िट। इस तरीके से उसने करोड़ों और अरबों रुपए कमाए। और जो इस तरह का पैसा होता है वो फिर जाता भी इस तरह है, नाजायज़ तरीके से कमाया हुआ पैसा जो है वो फिर उसका अंजाम भी इस तरह होता है जैसे डॉक्टर शहद का अंजाम हुआ। तो अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हिलाल अता फ़रमाए, रिज़्क़ हिलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आप अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल पर जब आप पालेंगे तो आपके बच्चों का जो ज़हनी लेवल है वो भी ठीक होगा, और वो फिर इस तरह के मतलब इस तरह की सोच भी नहीं रखेंगे कि वालिद कोई कत्ल कर दिया, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। देखें कितनी दर्दनाक कहानी है। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई, पहले तो इसको सियासी रंग दिया गया था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसके बेटे ने फिर एडमिट किया कि मैंने कत्ल किया है। तो अब आप ख़ुद सोचें कि जब बेटा जो है अपने बाप का मर्डर करवाएगा, क्यों करवाएगा? क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, जो स्टेज अदाकारा थी, उसने फरमाइश की थी कि मुझे 13 करोड़ की अब गाड़ी लेकर दें। अब 13 करोड़ की गाड़ी की खातिर उसने देखा कि बाप लेकर नहीं दे रहा, तो उसने अपने बाप का ही मर्डर कर दिया। तो ये यकीन माने, जब से मैंने ये स्टोरी देखी है तो मुझे तो ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे हमारे माशरे में इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। हमारा माशरा किस साइड पर चल पड़ा है, ये बिल्कुल ही यानी ऐसे समझ लें कि ऐसी अंधेर नगरी में हमारा माशरा जा रहा है जिसमें रोशनी की एक किरण भी नहीं है। और फिर जब से ये सोशल मीडिया आया है तो इसने बिल्कुल बेड़ा ही गर्क कर दिया, क्योंकि हमारी नई नस्ल जो है वो सोशल मीडिया का नेगेटिव इस्तेमाल करती है, नेगेटिव यूज़ करती है। जब आप नेगेटिव यूज़ करेंगे तो फिर आपको हर गलत चीज़ जो है वो भी सही नज़र आएगी। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह के जो हालात हैं उनसे महफूज रखे, और अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हिलाल कमाने और रिज़्क़ हिलाल अपने बच्चों को खिलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन।